चुप हो जा बेटी। अच्छा किया तुम यहाँ चली आई। मैं तो सोच रही थी तुम अपने मायके चली जाओगी। मेरा तो मायके भी है और ससुराल भी। मैं निखिल के पास नहीं जाऊंगी। मैं आपकी दासी बन के यहाँ रह लूंगी, लेकिन कभी नहीं जाऊंगी। बस बस बेटा, तुम मेरे पास रहो। इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है? तुम इस घर की बड़ी बहू हो, रानी बन के रहोगी, दासी बन के। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बेटा। मेरी लाडली, चलो बाबा, चुप चुप। Match. ये अचानक बिजनेस में इंटरेस्ट कब से पैदा हो गया? गुड क्वेश्चन। अच्छा तूने पूछ लिया। आज के बाद माया, बिजनेस के किसी भी मामले में तुम दखल नहीं दोगी। ये काम औरतों का नहीं है, मर्दों का है। क्या इला सिंघानी औरत नहीं है या वो बिजनेस नहीं करती? और वैसे भी तुम तो उनके बड़े हिमायती हो। और अगर बाबूजी ने कहा, बाबूजी बाबूजी मत करो। तुम्हें जिंदगी मेरे साथ गुजारी, बाबूजी के साथ भी, राइट? और बहस नहीं है, बिल्कुल बहस नहीं। और इस बात को तुमने तोड़ने की कोशिश की, तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। वैसे भी तुम बहुत अच्छा रिश्ता निभा रहे हो ना मेरे साथ। हाँ। हेलो, कैन आई स्पीक टू मिस मालती जोशी प्लीज? मालती जोशी बोल रही हूँ। मालती जी, मैं ललित बोल रहा हूँ। आपको जिस काम के लिए रखा गया था, आप वो काम बंद कर दीजिए प्लीज। मैं समझी नहीं। देखिए, आपको समझाने के लिए एक ऑफिशियल लेटर भी भेज दिया है। आज या कल में आपको मिल जाएगा। You are mistaken, मिस्टर ललित। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि आप मेरी फीस नहीं देंगे। You just can't stop me working on this case. देखिए मालती जी, अगर आप ये कहना चाहती हैं कि आप बगैर फीस के काम करेंगी तो प्लीज गो अहेड। आप यूँ समझ लीजिए कि कल तक मैं आपके लिए काम कर रही थी, लेकिन आज से मैं खुद अपने लिए काम करूंगी। और जो काम मैं अपने हाथ में एक बार ले लेती हूँ, वो पूरा किए बगैर छोड़ती नहीं। Keep your mind to yourself. मैडम, आपसे कोई मिलने आया है। कौन? और कौन? वही तुम्हारा पुराना आनंद। आनंद, तुम हमेशा गलत वक्त पे आ जाते हो। कम ऑन नीला, वक्त आदमी खुद ठीक करता है। ये तुम्ही ने कहा था ना। पता चला कि तुम्हारा केस ओपन होने वाला है और हमसे रहा नहीं गया, इसलिए मिलने चला। इसमें भी कोई गुनाह है? जब आ ही गए हो, चाय पियोगे? Of course, why not? तुम्हें मालूम नहीं मैं किन हालात से गुजर रही हूँ। हालात सब ठीक हो जाएंगे। मैं दावा करता हूँ कि कोर्ट में। मैं अदालत की बात नहीं कर रही हूँ। संजीत ने मुझसे बगावत कर ली है, और वो भी एक मामूली सी मॉडल के लिए। मॉडल? ऐसे कौन सी मॉडल है गोवा में? अरे हाँ, संजना के बारे में पढ़ा था कि वो गोवा आई हुई है। कहीं वो तो नहीं है? हाँ, वही है जिसने संजीत को अपनी उंगलियों पे नचा रखा है। क्या तुम उसे जानते हो? मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। तुम कौन से मॉडल को नहीं जानते? तुम तो इन फैशन शोज में जज करने रहते हो। संजना तो बड़े बड़े शहजादों को खास नहीं जानती, और वो लड़की तो बहुत। मेरा संजीत भी किसी शहजादे से कम नहीं। प्लीज संजीत से उसका पीछा छुड़वा दो। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? कल उनसे बात कर लेंगे। नहीं, कल नहीं, अभी। जो फैसला करना है आज ही करना है, और अभी इसी वक्त। चलो। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। जो कल बात कर रही है वो आज कर लेते हैं। थैंक यू। कब? तुमने ठीक कहा था संजना।
What a waste. उस दिन मैं इस बात को समझा नहीं था, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि सारी उम्र यूं ही गवा दी मैंने। मैंने एक और बात कही थी कि जब आँख खुले तभी सवेरा समझो। और फिर विनोबा भावे, ठीक कहा था उन्होंने कि दिया जलते ही हजारों साल पुराना अंधेरा फौरन गुम हो जाता है। तुम आई और मेरा अंधेरा। पर माँ की एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम माँ बाप की नहीं होती संजीत, प्रॉब्लम औलाद की होती है। मैं यूं कहना चाहिए कि कभी कभी बच्चे माँ बाप के लिए प्रॉब्लम हो जाते हैं, जैसे तुम हो गए। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि समस्या में ही उसका हल होता है, लेकिन आप तो मुझसे बात करने तक को तैयार नहीं। आनंद जी, what a pleasant surprise। पिछली बार रोम के कसिनो में मिलने का वादा था, अब आए क्यों नहीं? संजना, हम थोड़ी देर के लिए विदेश भूल जाएं और इस देश के इस घर में आ जाएं। संजीत बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं बुरी हूँ क्या? मैंने ये नहीं कहा। ये संजीत की माँ है और मेरी दोस्त है और ये नहीं चाहती। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये क्या नहीं चाहती। अगर ये आपकी दोस्त हो सकती है, अच्छी दोस्त, तो क्या संजीत मेरा दोस्त नहीं हो सकता? देखिए आनंद जी, क्या आप इनके दोस्त होने से बुरे हो गए या ये आपकी दोस्त होने से बुरी हो गई? लीला, जैसे मैं तुम्हारी अच्छाइयों की कसम खा सकता हूँ, वैसे ही मैं संजना की अच्छाइयों की भी कसम खा सकता हूँ। ये भी तुम्हारी तरह न सिर्फ बाहर से खूबसूरत है, बल्कि अंदर से भी खूबसूरत है। सुकरात, महात्मा बुद्ध और प्लेटो के पढ़ने वाला आदमी कभी बुरा नहीं हो सकता। आनंद, तुम मेरे लिए आए हो या इसके लिए? खैर, मुझे सिर्फ ये जानना है कि संजीत को क्या कहना है। माँ, अच्छाई बुराई जानने के लिए क्या थोड़ा वक्त नहीं देंगी आप? ठीक है, 6 महीने का वक्त देती हूँ। काफी है? फिर देखती हूँ कि तुम दोनों इसी सुर में बात करते हो या सुर बिगड़ गए हो। Be happy. May God bless you. मुझे चंद्रलेखा मेरे से मिलना है। मेरी माँ से आप नहीं मिल सकती। मैं तुम्हारी माँ की नहीं, चंद्रलेखा अजमेरा की बात कर। चंद्रलेखा अजमेरा मेरी माँ है और मेरी माँ से आप नहीं मिल सकती हैं। बेटे की पहचान माँ से है या माँ की पहचान बेटे से? क्या मैं चंद्रलेखा अजमेरा से मिल सकती हूँ? कौन है? ललित, क्या हो रहा है यहाँ पे? और आप कौन है? नमस्ते, मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ जो कि मर्डर केस के सिलसिले में आपसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन आपका बेटा नहीं चाहता कि मैं। ललित, तुम्हारे ऐतराज की कोई खास वजह? देखो माँ, ठीक है, आप लोग मिल लीजिए। Today you have your way, but tomorrow you're going to repent this. आइए। शायद ये तुम्हारी जिंदगी का पहला केस है, मेरा 30वां। और हाँ, धमकी हमेशा कमजोर लोग दिया करते हैं। प्राइवेट डिटेक्टिव है। आइए, बैठिए। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि इस काम के लिए आपको किसने अपॉइंट किया? आप ही के परिवार में से किसी ने ये काम मुझ पर सौंपा था कि मैं इलाहा सिंघानी को किसी भी कीमत पर बचा लूं। पर आज वो नहीं चाहता कि मैं इस केस पर काम करूं। लेकिन मैं जब कुछ डिसाइड कर लेती हूँ तो उस केस से मुझे हटा नहीं जा सकता। तो तुम जिद्दी हो? इरादे की पक्की हूँ। अब क्या इरादा है? आपसे कुछ सवाल पूछना है। पूछो। आप
आपके हस्बैंड का इला सिंघानी से अफेयर था? मैं बचपन और बचपने का बुरा नहीं मानती। आपके ख्याल से बचपन के रिश्ते टूट जाते हैं? मेरे ख्याल से रिश्ते चाहे टूट भी जाए फिर भी रिश्ते ही रहते हैं। इला सिंघानी से आपके पति का रिश्ता आज भी जुड़ा हुआ है? No comment, please. आप उदार हैं या तंग दिल? मैं नहीं जानती, मगर इतना जानती हूँ कि मैं एक औरत हूँ। औरत अपने पति के साथ माफ कर सकती है, मगर किसी दूसरी औरत का रिश्ता नहीं। तो एक साधारण औरत के तौर पर आप ये चाहेंगे कि इला सिंघानी को फांसी हो जाए? अगर ऐसा हुआ then I'll miss her. हसमुख अजमेरा से ज्यादा मुझे इला की याद आएगी। सोचूंगी खामखा शहीद हुई। क्या आपने जोगी का खून किया? मौका ही नहीं मिला। मौका मिलता तो? मौका मिलता तो इला की जगह पे अदालत में मैं होती। तो आपके ख्याल से क्या इला सिंघानी को वो मौका मिला और उसने वो कर दिखाया जो अखबारों में छपा है? आई रिजर्व माई कमेंट्स। वैसे डिटेक्टिव आप हैं, मैं नहीं। थैंक यू मैम। यू आर मोस्ट वेलकम। आप एक सच्ची औरत हैं। कानून के साथ जो जंग होगी वो मैं आपके हक में लड़ूंगी, खिलाफ नहीं। चलते हैं। Cheers, गोपाल भाई। Cheers. क्या मैं तुमको जानता हूँ? नहीं, तो मेरे को नहीं जानते, लेकिन मैं अक्का सिंघानी फैमिली को जानता हूँ। मैं इधर बैठ सकते हो? नहीं? नहीं, बैठो बैठो बैठो। Thank you. तुम सिंघानी खानदान के दोस्त हो या दुश्मन? मैं अगर सिंघानी फैमिली का दोस्त होता, इधर बैठ कर तेरे साथ बात नहीं करता। वैसे मैं तेरे बारे में भी बहुत कुछ हूँ। अन्ना, तुम धीरे बोलना, समझा क्या? सर, तो ये बाजी खेलोगे? जी नहीं, बाजी तो मैं पहले ही हार चुका हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि इन्हें आपने कहीं देखा? इन्हें तो मैंने कई बार देखा है, लेकिन अखबार में तस्वीर छपने के बाद नजर नहीं है। कहीं आप 5 लाख के चक्कर में तो नहीं है? अरे भाई, हमें मिलेंगे तो आपको क्या बताएंगे? और इसलिए कि वो 5 लाख नहीं आपको देने वाला। अब आप बताएंगे कि ये इन्हें आपने आखिरी बार कब देखा? अरे भाई, यहाँ ही आती थी।
रात रात बैठकर खेलती थी और हमेशा हारकर चली जाती थी। अकेले आती थी? मैंने तो उन्हें अकेले देखा था, लेकिन पर हो सकता है उनका कोई साथी रहा हो। आखिरी बार कब देखा? बस यही समझिए महीना सवा महीना हो गया। आपकी कोई लगती थी क्या? जी हाँ। जी नहीं। मेरा कार्ड प्लीज, जैसे ही आपको कोई खबर लगे मुझे इन्फॉर्म करिएगा और अपना इनाम लेके जाइएगा। बड़ी माँ, आप? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। बेकार में इतनी रात। मैं आज से नहीं, पिछले 40 दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कब लौटोगे अपने सफर से? कहाँ भटकते फिर रहे हो तुम? और कितनों को दुख पहुंचाओगे तुम? एक तो चली गई, अब तुम मुझे दुख पहुंचा रहे हो और खुद भी दुखी हो रहे हो। सोनाली की जिंदगी में क्या हुआ मैं नहीं जानती, लेकिन तुम अपनी जिंदगी का क्या बनाना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो तुम जिंदगी में? कुछ बनना चाहते हो या जो गुम हो गए हैं उन्हीं के पीछे तुम भी गुम हो जाना चाहते हो? मुझे तुम पर बहुत विश्वास था। तुम्हारी कदर, तुम्हारी समझ पर। समझदार लोग अपनी जिंदगी की लगाम अपने हाथों में रखते हैं। तुम्हारी तरह लगाम हवाओं को नहीं दे देती, जो जहां जी जाए उड़ा ले जाए। मैंने अपने आप को कभी इतना अकेला महसूस नहीं किया। हमेशा मेरे दाएं बाएं या तुम हुआ करते थे या संजीत। तुम किसी को ढूंढने में खो गए, वो किसी को पाकर खो गया। बड़ी मैम, मैं यहाँ हूँ आपके पास। मैं संजीत को दोष नहीं देती। वो कोई महात्मा बुद्ध तो नहीं था, ना ही कोई पत्थर की मूर्त था। उसकी समाधि टूट गई तो टूट गई, लेकिन रोहित तुम। बड़ी माँ, कल से आप न इन आंखों में किसी के खोने का गम देखेंगी और नहीं इन बालों में सफर की धूल। मैं वापस लौट आया हूं आपके पास। अब से वही होगा जो आप चाहेंगे। यही चाहती हूँ रोहित। ये क्या बेटा? तुम्हारी जिंदगी की लगाम सिलिकॉन वैली प्रोजेक्ट की फाइल, जिसे संजीत ने बनाया था। इसकी लास्ट एंट्री देखो, देखो। सितंबर 7 सितंबर। 7 सितंबर वो लड़की संजना संजीत की जिंदगी में आई है, और तब से उसने इस फाइल में कुछ नहीं लिखा। रोहित, मैं चाहती हूँ कि तुम इस फाइल को देखो, पढ़ो, समझो और वो करो जो संजीत करना चाहता था। थैंक यू। तुम थक गए होगे,
आराम करो, कल सुबह काम शुरू कर लेना। ओके?